जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं सूरत के पास तापी डिस्ट्रिक्ट से व्यारा एक छोटा सा टाउन है, मैं वहां से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ी ये मुझे कुछ भी पता नहीं है, पर जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, तब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। गुरुजी का मुझे रोजाना मैसेज आता था कि कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, मैं तो पंजाबी भी नहीं जानती हूँ, बेसिकली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, पर गुजरात में पली बड़ी हूँ, तो मुझे गुजराती और हिंदी ही ज्यादा आती है। तो मैं मैसेज जब भी सुनती थी तो मैं सोचती थी कि ऐसे तो बहुत मैसेज आते हैं, क्या कौन से गुरु है, कौन से बाबा है ये। अब मैं पहले से ही नीम करोली बाबा और हमारी कुलदेवी है, उनकी पहले से ही बहुत भक्ति करती हूँ। मुझे बहुत मतलब 6-7 महीने से ऐसे मैसेज आ रहे थे, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर मुझे मैसेज बार बार आने लगे, रोज आने लगे, तो मैं पढ़ने लगी मैसेज रोज। पढ़ते पढ़ते मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैं गुरुजी से रोज अरदास करने लगी। तो मैं 3-4 साल पहले गाड़ी पर से गिर गई थी, तो मेरा राइट साइड सिर में और गर्दन के पास और राइट मेरा हैंड है वो बहुत दर्द करता है। मैंने बहुत दवाई भी करवाई है उसके लिए, पर मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिलता था। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना मतलब गुरुजी की इच्छा ही थी कि मैं रोज सत्संग सुनूं। तो मुझे सत्संग के मतलब वीडियो भी आने लगे, तो मैं रोज सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते मैं रोज सुनने लगी, उसमें कुछ उपाय थे वो भी मैं करने लगी हूँ। मेरे पास तो गुरुजी का जल प्रसाद भी नहीं है, गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, कभी उनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। तो फिर जब सत्संग में बताया था कि आपके पास जल प्रसाद नहीं है, तो आप ऐसे स्वच्छ जल एक ग्लास में या तांबे के लोटे में भरकर रखकर आप उसको गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर रोज ना पिया करो। तो मैं यही करती हूँ। और थोड़ा मुझे पेन में रिलीफ मिला है, क्योंकि मैं जो तांबे का लोटा आता है उसको मंदिर के पास रखती हूँ और उसमें एक रुद्राक्ष डाल के गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास है ही नहीं, पर मैं मोबाइल में लगा के सामने रख देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी ने कहा था कि जपजीत साहब का पाठ सुना करो, तो मैं वो भी रोज सुनती हूँ और सत्संग भी रोज सुनती हूँ। पर मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो दर्द मेरा ठीक कर दो। और मुझे मतलब एक हफ्ते से थोड़ा गले में भी दर्द हो रहा है। गुरुजी, तो यही अरदास कर रही हूँ कि वो गले का दर्द मेरा ठीक कर दीजिए। और गुरुजी, आप ही हो, सब आपको ही देखना है, सब आपको ही करना है। अगर आपने मुझे अपनी शरण में लिया है तो आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा गुरुजी, और हमेशा मेरे पर आपकी ब्लेसिंग रहने दीजिए। गुरुजी, मैंने बड़ी बेटी के लिए भी अरदास लगाई थी संगत जी कि मेरी बड़ी बेटी पास हो जाए। उसने भी एमएससी क्लियर कर लिया है, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी दोनों छोटी बेटियों को भी आपकी ब्लेसिंग हमेशा उनके ऊपर भी रहने दीजिए। मेरे पति अंकल जी के ऊपर भी आपकी ब्लेसिंग रहने दीजिए। हमारा बिजनेस अच्छा चले, बस यही अरदास करती हूँ। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मेरा परिवार सुखी रहे और मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए। गुरुजी, बस यही अरदास कर रही हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा फील लगता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, और आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही को देखना है, आपको
को ही मुझे अच्छा करना है गुरुजी। मेरे पिता भी आप हो, माता भी आप हो, सब आप ही हो। और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर अपने दर्शनों के लिए बुलाए, और गुरुजी को यही अरदास कर रही हूँ कि वो मुझे जल्दी बुलाए और मैं वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊं, और वहाँ का जल प्रसाद मुझे, मैं जानती हूँ कि वो पीने से मेरी सेहत में बहुत सुधार हो जाएगा। मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर जाने का योग नहीं बन रहा है। तो गुरुजी को बस यही मेरी अरदास है संगत जी कि गुरुजी जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाए और मुझे ब्लेस करे, मेरी बेटियों को ब्लेस करे, मेरे परिवार को ब्लेस करे, बस। और मैं कुछ नहीं करना चाहती। गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, पर जैसे भी आंखें बंद करती हूँ मेरे नजर के सामने वो आ ही जाते हैं। बस गुरुजी आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहो। और जल प्रसाद तो मेरे पास नहीं है, मैं घर में ही ब्लेस करके आपसे ब्लेस करवा के पी रही हूँ गुरुजी, उससे मेरी सेहत में सुधार लाइए। और गुरुजी मेरा जो राइट साइड का पेन है वो सब अच्छा हो जाए, और मेरे पीरियड्स में भी तकलीफ होती है मुझे बहुत, वो भी अच्छी हो जाए, यही अरदास करती हूँ। संगत जी आपके माध्यम से मैंने ये व्हाट्सएप सत्संग शेयर किया, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।